नमस्कार। आज हम पश्चिम बंगाल के शिक्षा जगत से जुड़े एक अहम और कह सकते हैं थोड़े पेचीदा मामले पर बात कर रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर फिर से विचार करने की अपील करने वाली है। जी। ये फैसला जुड़ा है शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब टेट की अनिवार्यता से, वो भी उन शिक्षकों के लिए जो पहले से पढ़ा रहे हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि ये माजरा क्या है, सरकार क्यों इसे बदलना चाहती है और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल, देखिए मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया है। इसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर अभी काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अगर टेट पास नहीं किया है तो उन्हें ये परीक्षा देनी होगी, और सिर्फ देनी नहीं होगी, उसमें पास भी होना होगा अपनी नौकरी बचाने के लिए। अच्छा, मतलब वो शिक्षक जो शायद कई सालों से, हो सकता है 10-15 साल से भी ज्यादा वक्त से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी अब टेट पास करना होगा। ये थोड़ा अजीब नहीं है? इसके पीछे की सोच क्या है? मतलब कार्यरत शिक्षकों के लिए अब टेट क्यों? हाँ, आदेश तो यही है। देखिए, टेट को लाया इसलिए गया था कि शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता और ज्ञान का एक मानक तय हो सके। ये राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिटी कंट्रोल जैसा था, खासकर नई भर्तियों के लिए। अब इसे पहले से काम कर रहे शिक्षकों पर लागू करने के पीछे शायद सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये हो सकती है कि शिक्षा की गुणवत्ता का एक बेसलाइन स्टैंडर्ड सभी स्कूलों में हो, चाहे टीचर कभी भी नियुक्त हुआ हो। ये शायद नई शिक्षा नीति जो आई है NEP 2020, उसमें भी जो शिक्षकों की क्वालिटी पर जोर है उससे जुड़ता हो। समझ गई। तो एक तरफ क्वालिटी का सवाल है, एक राष्ट्रीय लक्ष्य। अब इस पर बंगाल सरकार का क्या रुख है? आपने कहा वो पुनर्विचार याचिका की सोच रहे हैं। जी हाँ, बंगाल की जो ममता सरकार है वो इस आदेश पर रिव्यू पिटीशन मतलब पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी में है। इसके लिए जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसने राज्य सचिवालय यानी नबार्न से अनुमति मांगी है। हाँ। सुनने में आया है कि जैसे ही वहां से हरी झंडी मिलती है, याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी जाएगी। तो सरकार इस आदेश को चुनौती दे रही है, ये दिलचस्प है। सरकार की मुख्य दलील क्या होगी इस पुनर्विचार याचिका में? मतलब किस आधार पर वो कोर्ट से कहेंगे कि फैसले पर फिर से सोचिए? देखिए, सरकार की जो मुख्य चिंता है और जो स्कूल शिक्षा विभाग ने भी बताई है वो काफी प्रैक्टिकल है, जमीनी है। उनका तर्क ये है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक, और हम आगे बात करेंगे कि ये संख्या वाकई बहुत बड़ी है, अचानक से इस परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे तो स्कूलों में जो रोजमर्रा की पढ़ाई लिखाई है वो बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। मतलब स्कूलों का जो नॉर्मल कामकाज है वो ठप पड़ सकता है। शिक्षकों का ध्यान बटेगा, फोकस तैयारी पर चला जाएगा, तो क्लासरूम टीचिंग का नुकसान होगा। ये बात तो सोचने वाली है। अगर टीचर खुद ही एग्जाम के प्रेशर में होगा, तैयारी में लगा होगा, तो बच्चों पर पूरा ध्यान कैसे दे पाएगा? लेकिन क्या ये चिंता थोड़ी ज्यादा नहीं है? क्या शिक्षक मैनेज नहीं कर सकते या वाकई कामकाज ठप होने का डर है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, सरकार के तर्क में वजन तो है, खासकर जब हम प्रभावित शिक्षकों की संख्या देखेंगे। लेकिन हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि टीचर्स प्रोफेशनल हैं, वो तालमेल बिठा सकते हैं। पर यह भी सच है कि इतने बड़े स्केल पर जब परीक्षा हो और नौकरी दांव पर लगी हो तो दबाव बहुत होता है, समय भी लगता है। शायद सरकार इसी बड़े पैमाने पर होने वाली डिस्टर्बेंस से बचना चाह रही है। पुनर्विचार याचिका का आधार भी यही होता है, या तो कोई साफ गलती हो आदेश में, या कोई नई परिस्थिति या तथ्य सामने आए। यहाँ सरकार शायद ये व्यवहारिक कठिनाइयों और इसके जो अनचाहे परिणाम होंगे उसी को आधार बनाएगी। ठीक है, ये तो हुई प्रक्रिया की बात। अब उस संख्या पर आते हैं जिसका आपने जिक्र किया। बंगाल में कितने शिक्षक हैं जिन पर यह आदेश लागू होगा? हाँ, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी कह सकते हैं चौंकाने वाले हैं। अनुमान ये है कि पश्चिम बंगाल में करीब करीब 1 लाख प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं जिन्हें ये टेट परीक्षा देनी पड़ सकती है। 1 लाख? जी, 1 लाख। ये बहुत बहुत बड़ी संख्या है। 1 लाख शिक्षक? ये तो वाकई बहुत बड़ा नंबर है। मतलब राज्य की शिक्षा व्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरी प्रक्रिया से गुजरेगा। जाहिर है इन शिक्षकों के मन में तो बहुत बेचैनी होगी, शायद डर भी होगा। सोचिए जरा, कोई 15-20 साल से पढ़ा रहा है और उसे अचानक कहा जाए कि भाई परीक्षा पास करो वरना नौकरी गई। बिल्कुल सही। जानकारी यही मिल रही है कि कई शिक्षकों में अपनी नौकरी जाने का डर बैठ गया है। और जैसा आपने कहा, इसमें खास बात यह है कि बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो पिछले 15-20 साल, शायद उससे भी ज्यादा समय से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उनके लिए इतने सालों की सर्विस और तजुर्बे के बाद फिर से एक एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठना, ये सिर्फ एक अकादमिक चुनौती नहीं है, ये उनके लिए क्या कहते हैं, एक मानसिक झटका भी है, आत्मसम्मान की बात भी है। इतने साल सेवा देने के बाद
फिर से योग्यता साबित करनी पड़ेगी, वो भी एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से जो शायद उनके क्लासरूम के अनुभव को पूरी तरह से ना आंक पाए। हाँ, ये भावनात्मक पहलू तो है ही। 15-20 साल का अनुभव, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। उस अनुभव का क्या, उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो तर्क दिया जा सकता है कि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, सिलेबस बदलता है, पढ़ाने के तरीके बदलते हैं, तो क्या शिक्षकों के लिए भी ज़रूरी नहीं कि वो अपडेटेड रहें और इसे प्रमाणित करें, चाहे कितने भी अनुभवी क्यों ना हो? यही इस मामले का सबसे मुश्किल और पेचीदा पहलू है। अनुभव बेशक बहुत कीमती है। एक अनुभवी टीचर शायद बच्चों की ज़रूरतें, क्लास की डायनामिक्स, ये सब एक नए टीचर से बेहतर समझता है। लेकिन हाँ, साथ ही शिक्षा का क्षेत्र लगातार बदल रहा है। नई पेडागॉजी आ रही हैं, टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ रहा है, मूल्यांकन के तरीके बदल रहे हैं। तो ये देखना भी ज़रूरी है कि सभी शिक्षक, नए हों या पुराने, इन बदलावों से वाकिफ़ हों, अपनी स्किल्स को बेहतर करते रहें। टेट जैसी परीक्षाएं थ्योरी में तो इसी अपडेटेड ज्ञान को परखने का एक तरीका मानी जा सकती हैं। मुश्किल तब होती है जब इसे ही एकमात्र पैमाना मान लिया जाए और सालों के प्रैक्टिकल अनुभव को कम आंका जाए। वो संतुलन साधना, वो बैलेंस बनाना सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ। ये संतुलन वाली बात बहुत ज़रूरी है। तो ये जो स्थिति है, क्या ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही कहानी है या देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं है। जहां तक हमें पता चला है, उत्तर प्रदेश समेत कई और राज्य भी सुप्रीम कोर्ट के इसी तरह के आदेशों के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि ये मुद्दा किसी एक राज्य का नहीं, बल्कि एक बड़ी राष्ट्रीय नीति के जमीनी स्तर पर लागू होने से जुड़ी चुनौतियों का है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्य भी इसी कश्मकश में है। ये जानना तो अहम है। इससे क्या पता चलता है? क्या ये राष्ट्रीय स्तर के नियम और राज्यों की अपनी जमीनी हकीकत के बीच कोई टकराव है? काफी हद तक यही लगता है। देखिए, भारत इतना विविध देश है, हर राज्य की अपनी अलग सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं, शिक्षकों की भर्ती का इतिहास, उनकी प्रक्रियाएं सब अलग अलग रही हैं। किसी राज्य में शायद पहले टेट जैसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं और बड़ी संख्या में शिक्षक बिना इसके ही नियुक्त हो गए। अब जब राष्ट्रीय स्तर पर एक समान मानक, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड लागू करने की कोशिश होती है, तो उसका असर हर राज्य पर अलग अलग होता है। बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में शायद प्रभावित होने वाले शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ विरोध या चिंता ज़्यादा मुखर है। ये स्थिति पॉलिसी बनाने में उस क्लासिक टेंशन को दिखाती है, राष्ट्रीय मानकीकरण का लक्ष्य बनाम जमीनी हकीकत और उसके अनपेक्षित परिणाम, खासकर जब वो इतने बड़े वर्कफोर्स को प्रभावित करे जो दशकों से काम कर रहा है। ये बात गौर करने लायक है कि कैसे एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ये सिर्फ शिक्षकों की नौकरी का सवाल नहीं रह जाता, ये पूरी शिक्षा व्यवस्था के स्मूथ फंक्शनिंग से जुड़ जाता है। बिल्कुल, और ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय राज्यों की विशिष्ट परिस्थितियों, उनके ऐतिहासिक संदर्भ और जो संभावित व्यावहारिक परिणाम हो सकते हैं, उनका गहराई से आकलन करना कितना जरूरी है। शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाना बेशक महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसे हासिल करने के तरीके ऐसे हों जो सिस्टम में बेवजह की उथल-पुथल न मचाएं और जो अनुभवी प्रोफेशनल्स हैं उनके योगदान का भी सम्मान करें। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक अच्छे मंशा वाली नीति, गुणवत्ता सुधार कैसे अनपेक्षित नतीजे दे सकती है। अनुभवी शिक्षकों में असुरक्षा और स्कूलों के कामकाज में बड़े व्यवधान का डर। तो कुल मिलाके अगर हम इसे समेटें तो स्थिति ये है, एक तरफ है राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों की क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन को सुनिश्चित करने का प्रयास, जिसके लिए टेट को एक टूल की तरह देखा जा रहा है। ये शायद बड़े शिक्षा सुधारों का एक हिस्सा है। और दूसरी तरफ है पश्चिम बंगाल और शायद दूसरे राज्यों में भी वो लाखों अनुभवी शिक्षक जिनकी गहरी चिंताएं हैं, जो सालों से पढ़ा रहे हैं और अब अपनी नौकरी को लेकर अनिश्चित महसूस कर रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार की ये व्यवहारिक चिंता कि इस पूरी प्रक्रिया से स्कूलों में पढ़ाई का भारी नुकसान हो सकता है। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने का मामला बन गया है। ये हमें कई बुनियादी सवालों पर सोचने को मजबूर करता है, जैसे शिक्षकों की योग्यता जांचने का सबसे सही तरीका क्या है? क्या सालों का सफल पढ़ाने का अनुभव अपने आप में काफी नहीं है, या फिर बदलते समय के साथ कदम मिलाने के लिए समय समय पर स्टैंडर्डाइज्ड मूल्यांकन जरूरी है, अनुभव चाहे कितना भी हो? और अगर मूल्यांकन जरूरी है भी, तो क्या टीईटी जैसा मानकीकृत टेस्ट ही एकमात्र या सबसे अच्छा तरीका है?
खासकर उन शिक्षकों के लिए जो दशकों से इस पेशे में हैं। उनके इतने विशाल अनुभव को इस समीकरण में कैसे सही वजन दिया जाए? बिल्कुल, ये सवाल सिर्फ पॉलिसी मेकर्स के लिए नहीं बल्कि समाज के तौर पर हम सबके लिए सोचने वाले हैं। और अंत में सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि इस पूरी स्थिति का ऐसा क्या हल निकाला जा सकता है जो सबसे पहले छात्रों के सीखने के हितों को देखें, क्योंकि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य तो वही है। साथ ही वो समाधान उन शिक्षकों के भविष्य, उनके सम्मान और उनके योगदान को भी महत्व दे, जिन्होंने सालों तक हमारी शिक्षा व्यवस्था को चलाया है। और ये भी सुनिश्चित करे कि स्कूलों का कामकाज सुचारू रूप से बिना किसी बड़ी रुकावट के चलता रहे। सही कहा आपने। शायद इसका जवाब किसी एक एक्सट्रीम में नहीं बल्कि बीच के रास्ते में कहीं छिपा हो सकता है अनुभवी शिक्षकों के लिए मूल्यांकन का कोई अलग तरीका सोचा जाए जो उनके अनुभव को भी वेटेज दे, या फिर उन्हें अपनी योग्यता साबित करने के लिए पर्याप्त समय और सपोर्ट दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। ये वो पहलू हैं जिन पर शायद पुनर्विचार याचिकाओं और आगे की बहसों में गौर किया जाएगा। निश्चित रूप से ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर नजर बनाए रखनी होगी। देखना होगा कि अदालतें, सरकारें और शिक्षा से जुड़े लोग मिलकर इस जटिल चुनौती का क्या समाधान निकालते हैं। ये सोचने के लिए भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि राष्ट्रीय लक्ष्यों और स्थानीय वास्तविकताओं के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए ताकि हमारी शिक्षा प्रणाली सच में सबके लिए बेहतर बन सके।